वेलकम टू एग्जाम गोल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका जो सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? तो हमें इसका राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चैत्र या माघ, फाल्गुन या कार्तिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें चैत्र। चैत्र इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 चैत्र। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो पहला मास जो होता है वो चैत्र का होता है और अंतिम मास कौन सा होता है? वो कार्तिक का मास होता है। कार्तिक हमारा अंतिम मास होता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है शक संवत, ऑप्शन नंबर 2 है विक्रमी संवत, ग्रेगोरियन संवत या कोलम संवत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा शक संवत, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर 2 3 शेर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिरन। हिरन दृष्टिगत नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसमें जो हमें सही आंसर बताना है 1896 ईस्वी में, 1886 में या 1996 में या 1960 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1896 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा मुंडकोपनिषद में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि है। ऑप्शन नंबर 1 52, ऑप्शन नंबर 2 60, ऑप्शन नंबर 3 65 या 90। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह 65 सेकंड की इसकी गायन अवधि होती है और जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसकी गायन अवधि होती है 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 65। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ऑप्शन है हमारे सामने रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और जो राष्ट्रीय गान है वो राष्ट्रीय गान के रचयिता अगर पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो इसका सही आंसर हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 2 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में या 1896 कलकत्ता में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1911 कलकत्ता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। तो इसका जो आंसर है वो आसान है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है। 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है? 20, 22, 27 या 24। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 24। 24 तीलियां है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका जो सही आंसर हमें बताना है लाल, हरा,
गहरा नीला या हरा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में जो चक्र है उसका गहरा नीला रंग होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है हमारे सामने 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। तो इसका जो सही आंसर होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का 3:2। सही आंसर 3:2। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? मतलब स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है तो वो क्या चलता है? राष्ट्रगान चलता है, राष्ट्रगीत या फिल्मी धुन या संतूर वादन? तो इसका सही आंसर होएगा हमारा राष्ट्रीय गीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय फूल है? बड़ा आसान सा है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कमल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर कबड्डी, कुश्ती, हॉकी या क्रिकेट? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? बरगद, पीपल, नीम या बबूल? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। और कहीं कहीं पर ये वट का वृक्ष भी लिखा रहता है, तो सही इसको याद रखना है, वट का वृक्ष या बरगद इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की राष्ट्रीय नदी है? ऑप्शन है हमारे सामने यमुना, गंगा, सरस्वती या गोदावरी? तो भारत की राष्ट्रीय जो नदी है वह है गंगा। गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय फल है? बड़ा ही आसान है। अब आम भारत का राष्ट्रीय फल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राष्ट्रीय भाषा है? हिंदी, संस्कृत, पाली भाषा या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जय जवान जय किसान या वंदे मातरम या सत्यमेव जयते या फिर जय हिंद? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सत्यमेव जयते, इसका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सभी जानते हैं, बड़ा आसान सा है ये तो। और इसका राष्ट्र सही आंसर होगा मयूर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली पढ़ाई और एग्जाम से रिलेटेड नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।